दो राज्यों में चुनाव चल रहा है। बाकी बाई इलेक्शन भी बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। और जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन लिया हूँ, सबसे बातचीत वगैरह करता रहता हूँ मैं, महायुति महाराष्ट्र में बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट with the information what I have got. We will win with a thumping majority. But basically मैंने आज इधर आया हूँ, कांग्रेस पार्टी तो कुछ कर्नाटक के नेता को भी लेके इधर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आज शायद उप मुख्यमंत्री का भी एक प्रेस मीट है मुंबई में है। और बाकी जो बाहर से जो नेता है, कर्नाटक के बाहर के जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, बहुत कर्नाटक मॉडल, कर्नाटक मॉडल, कर्नाटक मॉडल ऐसे बोलते हैं। मैं तो 35 साल से ज़्यादा, मोर देन 35 ईयर्स मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। मैं 5वीं बार एमपी भी हूँ कंटिन्यूसली। जैसे कहा गया, मैं प्रदेश अध्यक्ष से लेके अभी मंत्री भी हूँ मोदी सरकार में, मैं मंत्री भी हूँ। मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूँ इस 1.5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी का वादा जो दिया था उसका स्थिति कर्नाटक में क्या है। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा बड़ा वादा करना एक उनका हैबिट हो गया है। बाद में उसको भूल जाता है। 75 में गरीबी हटाओ बोला था, 75 में। तो अभी तक मोदी जी आने के बाद जो गरीबी का ऑफिशियल फिगर, नॉट ओनली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, IMF का हो, बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसी का है, वो मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुआ है। वो तो उसमें मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, मेरा सब्जेक्ट आज वो नहीं है। लेकिन इनके कालखंड में 75 से लेकर तक 14 तक जब तक ये थे, ऐसे ही स्लोगन देते गए। आज कर्नाटक के बारे में ये लोग बहुत ही प्रचार कर रहे हैं। जो वादा किया है वो निभाया है। हमने प्रॉमिस, वी हैड प्रॉमिस एंड वी हैव फुलफिल्ड। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 5 वादा की थी। एक तो फ्री बस ट्रैवल, 2000 रुपये फॉर एवरी वुमन गृह लक्ष्मी के नाम पे, 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री, ऐसे तो टू ऑल बोला था, सबको। 3000 अनएम्प्लॉयड, 3000 रुपीज फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, 10 kg राइस, चावल। दीज आर दी 5 प्रॉमिस। गारंटी कार्ड बांटा गया था घर घर जाके। फ्री बस ट्रैवल शुरू तो किया मैंने, जो हुआ है वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन आज स्थिति क्या है, ज़्यादा बस चलाने के कारण, अगर ज़्यादा बस चलाते हैं तो नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए नंबर ऑफ बसेस कम कर दिए हैं।
कर्नाटक के कन्नड़ मीडिया को, न्यूट्रल कन्नड़ मीडिया को, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये बीजेपी वाला, ये कांग्रेस वाला, ऐसा हो जाता है। न्यूट्रल कन्नड़ मीडिया को आप नेट पर दिखा के देख लीजिए। हाँ, बिकॉज नाउ मीडिया बहुत डिसेंट्रलाइज हो गया है सभी राज्यों में। हर दिन एक न्यूज़ रहता है, स्कूल बच्चे के लिए बस नहीं है, बस आया नहीं है, स्कूल बच्चे स्ट्राइक किया, क्योंकि बस ही बंद कर दे रहे हैं। कई कई उदाहरण आपको नेट में अभी भी मिलेगा। डीजल खाली हो गया, बस रास्ते में रुक गया, तो कंडक्टर ड्राइवर ओपन बोलते हैं, हमको डीजल भरने के लिए पैसा नहीं दिया है, और ऑफिशियल डिपो में डीजल नहीं है। कंपनीज आर नॉट प्रोवाइडिंग डीजल टू दी KSRTC ऑयल कंपनीज। ये इनका फ्री बस गारंटी का स्थिति है। दूसरी बात, 2000 रुपये महिलाओं के लिए, बाद में 10 कंडीशन लगाया, तो वो भी रेगुलरली नहीं आते हैं। अभी सितंबर का नहीं आया है, अक्टूबर का नहीं आया है। अभी 3 विधानसभा का बाई इलेक्शन था। मैं गंभीर आरोप इनके ऊपर लगा रहा हूँ। 3 विधानसभा उपचुनाव के सिर्फ 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसा एक दिन पहले, जस्ट 1 डे बिफोर ऑफ द पोलिंग, पैसा अकाउंट में डाला गया, बाकी को नहीं। सिर्फ जहाँ इलेक्शन हो रहा है, सितंबर का नहीं हुआ है, अक्टूबर का नहीं हुआ है, नवंबर का नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल होम्स, ये अनाउंसमेंट था। सिद्धरामैया का एक फेमस भाषण है, काका साहेब आपको भी फ्री, महादेवप्पा आपको भी फ्री, मुझे भी फ्री, और तुम्हारा वाइफ को फ्री, ऐसे हंसते हंसते बोला है अंत में। लेकिन ये 200 यूनिट बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाया, बाद में कंडीशन लगाया, तो कंडीशन के साथ 200 यूनिट बोला था, वो चेंज किया। बाद में बोला अगर आप गत 2 वर्ष में आपका कंजम्पशन 50 यूनिट्स है तो आपको 55 यूनिट्स फ्री होता है। और इलेक्ट्रिसिटी कटौती भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक वादा किया था, 3000 रुपये अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को। 3.5 लाख से ज़्यादा। बाद में उसमें भी कंडीशन लगाया। क्या कंडीशन लगाया? जो 23 अप्रैल में ग्रेजुएट होगा, 6 महीने उनको नौकरी नहीं मिलता है तो 6 महीने के बाद हम देंगे। ये कंडीशन शुरू कर दिया। तो 6 महीने के बाद लोग रजिस्ट्रेशन किया, 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गया। आई विल चैलेंज मिस्टर सिद्धरामैया एंड इवन द कांग्रेस पार्टी, इसमें 3000 लोगों को अभी तक जमा हुआ है। ओनली 3000। बाकी को इसका अता पता नहीं है अभी तक। और 10 केजी राइस, अन्न भाग्य बोलते हैं सिद्धरामैया, अभी भी बोलते हैं। कितना झूठे लोग हैं। हाउ दे लाई टू पीपल, इट द बेस्ट एग्जाम्पल है ये। 5 केजी हम पहले से देते थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हम 5 केजी कोविड के समय से फ्री कर दिया है। बाद में इन लोगों ने बोला हम 10 केजी देंगे, तो अभी तक 10 केजी नहीं दिया। जो हम 5 केजी देते हैं वो 5 केजी अन्न भाग्य का एडवर्टाइजमेंट देते हैं।
और पहले वर्ष जब चुन के आया 23 मार्च अप्रैल में, उस टाइम भी मैं मंत्री था पिछले टर्म में, मुझे भी अप्रोच किया कर्नाटक के कारण, और पीयूष गोयल जी उस टाइम फूड डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री थे, उनको भी अप्रोच किया और उन्होंने पूछा हमको FCI से राइस दे दो। तब एक संकट था, सारे दुनिया में एल नीनो के कारण अकाल पड़ा था। तो हमने बोला अभी हम किसी राज्य को तुरंत 7-8 महीने में एक्स्ट्रा दे नहीं पाएंगे। तो तब बोला सेंट्रल गवर्नमेंट हमको राइस नहीं दे रहे, राइस नहीं दे रहे, राइस नहीं दे रहे। बाद में 34 रुपीज़ के हिसाब से हम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ऐसे बोला। वो अभी तक एक आध बार हुआ है, रेगुलर नहीं हो रहा है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, 23 में तीसरी बार मोदी जी के सरकार आने के बाद कर्नाटक के आहार मंत्री मुझे मिलने के लिए आया। तो मुझे बोला आप अभी कर्नाटक से ही है, आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री है, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री भी है, हमको तो मदद करो, क्या चाहिए बोलो, हमको राइस दे दो। मैंने बोला दे देंगे, ले लो, ऑर्डर दे दो। प्राइस क्या होगा, लास्ट टाइम क्या बोला था, कर्नाटक गवर्नमेंट ऑफर्ड अस 34 रुपीज़। तो उससे उसी प्राइस में देंगे, ज़्यादा करेंगे। मैंने बोला चिंता मत करो, उससे कम करेंगे, हम 28 रुपीज़ में देंगे, आप ऑर्डर दे दो। अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। ये तो लोकसभा के चुनाव के बाद तुरंत मुझे मिलने आया था, और मंत्री बाहर जाके दिल्ली में मीडिया के सामने मुझे अप्रिशिएट किया। कारण कुछ भी हो, लास्ट ईयर हमको दिया नहीं था, इस बार मंत्री हमको राइस देने के लिए एग्री हो गया है, हम तुरंत राइस के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे और बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे PDS में। एक्चुअली उनका वादा क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट 5 kg दे रहा है, हम 10 kg देंगे। दैट वाज देयर कमिटमेंट। फिर भी ठीक है, वो 5 दे रहे हैं, हम 5 देंगे। ऑर्डर नहीं दिया। बाद में वो फूड मिनिस्टर एक कार्यक्रम में मुझे मिले थे, मैंने बोला क्या हो गया, अभी तक आपका ऑर्डर नहीं आया है? क्या साहब, पैसा ही नहीं है। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लिटरली बिकम बैंकरप्ट। और मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, पूरा मीडिया के सामने उनके मुंह से निकल गया, हमने गड्ढा भी कोई भरपाई नहीं कर रहे, वी आर नॉट एबल टू फिल द पॉटहोल ऑल्सो। तो जब गारंटी देते हैं आप थोड़ा देख के दे दो, ऐसे सबके सामने कह दिया। वीडियो भयंकर वायरल हो गया। बाद में उसको सफाई देने का शुरू कर दिया, हमने ये नहीं बोला है, वो नहीं बोला है। और उप मुख्यमंत्री ने कहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफिशियली अनाउंस्ड, ऑफिशियली इस बार कोई डेवलपमेंट काम हम नहीं लेंगे। वी आर स्पेंडिंग नियरली अबाउट 58,000 crores गारंटी के लिए, इसीलिए हम डेवलपमेंट के लिए MLA हमारे पास नहीं आना चाहिए। बहुत कांग्रेस MLA मेरे पास आते हैं दिल्ली को, तो नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उनको पार्टी से निकाल देंगे। हमारे सरकार में कुछ है ही नहीं, भारत सरकार से कुछ रास्ते के लिए वगैरह सड़क के लिए पैसा है तो दिलवा दो। और मुख्यमंत्री के फाइनेंशियल एडवाइज़र, चलो मुख्यमंत्री के फाइनेंशियल एडवाइज़र
फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलते हैं ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन, नॉट एबल टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फंड, इसमें है। अगर आपको चाहते हैं तो मैं आपको, फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफिसर नहीं है, ही इज़ नॉट ए ब्यूरोक्रेट, ही इज़ ए इलेक्टेड MLA, ही वॉज प्रीवियसली मिनिस्टर इन द कांग्रेस पार्टी, नाउ ही हैज़ नॉट बीन मेड मिनिस्टर, उनको मंत्री नहीं बनाया, इसलिए उनको फाइनेंशियल एडवाइज़र करवाया। उनका स्टेटमेंट है हम डेवलपमेंट नहीं कर पा सकते, वी आर नॉट एबल टू बिकॉज इट्स ए ह्यूज बर्डन। ठीक है, और एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, सेम फाइनेंशियल एडवाइजर, स्टेट ग्रोथ स्टॉल्ड बाय गारंटी स्कीम्स सेज कर्नाटका CM's फाइनेंशियल एडवाइजर। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है और बाकी चैनल में भी बहुत आया है। ये भी वही है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ। रूलिंग पार्टी का एक सीनियर MLA इधर बेलगाम का है, उन्होंने दिया है स्टेटमेंट, पैसा नहीं मिल रहा है, फार्मर्स को कुछ नहीं किया है, हमारा स्थिति गंभीर हो गया है, हमको आत्महत्या करना है तो भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट से। दिस इज द स्टेटमेंट। कर्नाटका गवर्नमेंट कांट प्रोवाइड डेवलपमेंट दिस ईयर, ये DK शिव कुमार का मैंने पहले जो बोला है उनका रिपीटेड स्टेटमेंट है ये। और मंत्रीगण जाके दिल्ली में लॉबी किया है, गारंटी कैंसिल करो। गारंटी कैंसिलेशन का मैं दिखाता हूँ आपको, कन्नड़ में है वो, मुझे अभी अंग्रेजी में भी है लेकिन बाद में मैं आपको भेजता हूँ। एक मिनट पेपर पड़ेगा। इसका एक निष्कर्ष है कि कर्नाटक का मॉडल फेल हो गया है, ऐसा? हाँ हाँ वही, मैं और 2-3 सेंटेंस 4 सेंटेंस बोलता हूँ, बाद में आपका प्रश्न लेता हूँ। Some minister want to rethink on guarantees. हिंदू में है। In Karnataka, voices against the guarantees get louder in Congress. Economic Times पे है। 5 guarantees will be cancelled. कर्नाटका कांग्रेस MLA, सुसाइड करता हूँ ऐसे बोले तो भी पैसा नहीं देता है। To stop the guarantee, ministers have gone to Delhi. दिल्ली में गए हैं। ये विद दिस, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने आश्वासन दिया था आंगनवाड़ी का और आशा वर्कर्स का 10,000 करेंगे, 15,000 करेंगे, अभी तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को टॉपअप 4,000 देते थे पहले कर्नाटक में, वो बंद कर दिया है। ओल्ड एज पेंशन सभी राज्यों में चलता है, कर्नाटक में ओल्ड एज पेंशन अभी बंद हो गए, किसी को नहीं दे रहे 1.5 वर्ष से। विडो पेंशन बंद, ये सब बंद करके, और एक फार्मर्स के, किसानों के बेटा बेटी अगर हायर स्टडीज़ को जाते हैं उसके लिए कर्नाटक गवर्नमेंट मेरिट के आधार पर उनको स्कॉलरशिप देते थे।
वो भी बंद कर दिया है। ये टोटल पूरा फेल हो गया है। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ऐसे तो मैं बाकी राज्यों का थोड़ा एकदम सिंपल 2-3 सेंटेंस में उल्लेख करूं तो मैं केंद्रीय मंत्री के नाते मुझे बहुत लोग मुख्यमंत्री मिलने के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री आए थे, पूरा तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। दैट इज द सिचुएशन। तेलंगाना में हम आने के बाद 24 आवर्स में हम फार्मर्स का लोन वे ऑफ करेंगे, अभी तक हुआ नहीं। तो मध्य प्रदेश में 2 वर्ष पहले जो इन लोग बीच में आए थे, 10 दिन के अंदर हम लोन वेवर करेंगे, अभी तक नहीं हुआ है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द कर्नाटक कांग्रेस पार्टी। दे ओनली टेल लाइज, झूठ बोलते हैं, बाद में जो भी वादा करते हैं वो निभाते नहीं हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहने के लिए आया हूँ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इस पवित्र धरती से, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकारी पैसा देके इधर भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इसको कभी भी आप विश्वास मत करो। डोंट बिलीव दिस पीपल। ये मैं कहने के लिए आया हूं। पूरा बोगस लोग है। और इसके अलावा एक बड़ी चीज हो रहा है। कर्नाटक में एकदम एक वायरल व्हाट्सएप चल रहा है। 2000 दिया, फ्री बस किया, फ्री बस में 2000 लेके फ्री बस में कर्नाटक घूमते घूमते आया। मेरा जो फार्मलैंड है, मेरा जमीन है, जमीन चले गए थे वक्फ के नाम पर। हजारों, लाखों, करोड़, लाखों एकर्स एकदम एक दिन में वक्फ हो रहा है। एकदम जमीन हड़पने का गारंटी परफेक्ट किया है। आई एम टेलिंग यू विथ एग्जाम्पल। मेरे पास ये सब प्रॉपर्टी एक्ट्रैक्ट भी है, पहनी, ये सब है। एक फार्मर ने आत्महत्या की, पूरा उनका प्रॉपर्टी लेके पुलिस लेके उनको हटा दिया। ही वॉज फोर्स्ड टू गो आउट ऑफ हिज लैंड। बाद में उन्होंने, कल लाठीचार्ज हुआ है। 65 ईयर्स से कल्टीवेट कर रहे थे वो। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में चालुक्य के समय में, 1500 पहले चालुक्य के समय में, एक सोमेश्वर देवस्थान सहित एक गांव है। वो गांव पूरा वक्फ हो गया है, पूरा, इंक्लूडिंग टेम्पल। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 टेम्पल से पूरा एक विलेज वक्फ। जमीन वक्फ पे नाम पर हड़पने का गारंटी बहुत अच्छा चल रहा है। इट इज गोइंग ऑन सो वेल। और अभी भी जब बाई इलेक्शन था, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, फर्दर नोटिस अभी आपको देना नहीं है। तो अभी भी नोटिस दे रहे हैं मुख्यमंत्री के सूचना के बाद में। रिटर्न में आया, मैं एक प्रश्न पूछा मुख्यमंत्री को, ठीक है अभी जो हड़प लिया है उनका क्या होगा? 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 100 ईयर्स सर्वे चल रहा है। वक्फ अदालत हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक मोस्ट कम्युनल मंत्री है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाके मीटिंग करके सभी रेवेन्यू ऑफिस को ऑफिसर्स को निर्देश दे रहे हैं, ये वक्त पे कर दो, ये वक्त पे कर दो, ये वक्त पे कर दो। कोई आधार नहीं है। 1974 में एक गैजेट, वक्फ का एक गैजेट है, उसमें कैसे
सब आया, किसी को पता नहीं, शायद अल्लाह को भी पता नहीं, लेकिन वो सब अभी वक्त पे नाम पे एंट्री हो गए। बाकी गारंटी सब फेल हो गया है, सक्सेस हो गया है। तो गरीब किसान का सरकारी लैंड हड़पने का गारंटी बहुत अच्छा चल रहा है, ये मेरे तरफ से। सर, ये आप जो बोल रहे हैं कि कर्नाटक सरकार कर्ज हो गया, बैंक कर्ज हो गया, तो पूरा सरकार जो स्टेट है पूरा दिवालखोरी में है। तनख्वाह ठीक तरह से नहीं दे रहा है, डेवलप पॉटहोल फिलअप के लिए पैसा नहीं है, आंगनवाड़ी का पैसा नहीं दे रहे, एमएलए का जो अभी एमएलए ग्रांट देता है ना, एमपी फंड जैसे एमपी एमएलए, वो भी नहीं दे रहे। ऐसी लोकसभा के बाद कर्नाटक में गवर्नमेंट चेंज होगा, ऐसे कोई आप लोकसभा के बाद कर्नाटक में गवर्नमेंट चेंज होगा ऐसा कहते थे, तो क्या ऐसा नहीं है, हमारा सोच तो ऐसा नहीं है, हम कभी भी कहा भी नहीं है। आप इस गारंटी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार बड़ी बड़ी ऐड यहाँ पे दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं यहाँ के बीजेपी के और महायुति के लोगों को, आइए और जो कुछ रियलिटी है वो देखिए। भाई वही आपको बताया, इधर आके झूठ बोलते हैं। रियलिटी तो चेक करने के लिए तो कोई भी आके देख सकते हैं, हमने तो मना नहीं कर रहे, लेकिन कोई नहीं आता है। और अगर हम बोलते हैं तो आके ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। बट मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं उनको, आपके लोग बोल रहे हैं, मैंने जो कुछ भी कहा हूं, एक भी बीजेपी का एमएलए का स्टेटमेंट मैंने आपके सामने नहीं पढ़ा हूं। मंत्री तो, हम तो अपोजिशन में, मंत्री तो हमारे पार्टी से होता ही नहीं। मंत्री लोग राहुल गांधी को मिलके बोल के आया है ये गारंटी बंद करो, नहीं तो हम स्टेट चला नहीं पाएंगे। अभी आपने देश भर की बातें सामने रखी है, लेकिन जो राशन पे जो जिला है आम आदमी, उसका राशन कम हो रहा है। राशन दुकान जो प्रोवाइडर है उनकी कमीशन नहीं मिल रही है। पिछले 10 सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। उनके कई प्रतिनिधि भी यहाँ आ गए हैं। नहीं, मैं अलग से उनसे मिलता हूँ। हम तो 5 केजी फ्री सारे देश में हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में। और हमने जो कमीशन है 22 में हमने रिवाइज किया है। आगे भी उन लोगों का डिमांड है। नॉर्मली हम 3 बरस के बाद करते हैं, नॉट बिफोर 3 ईयर्स है, तो इसीलिए हम बाद में उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन बाकी अगर कई राज्यों में ये भी हो रहा है, बाकी राज्यों में, आई एम नॉट टेलिंग ऑफ महाराष्ट्र और कर्नाटक का, बाकी राज्यों में थोड़ा कुछ स्टेट गवर्नमेंट में ऐड करके कमीशन दे रहे हैं। आपने कहा कि कर्नाटक में जो गारंटी की है वो सफल नहीं कर पा रहे, पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की तरह जैसे ही सेम बीजेपी ने भी यहाँ पर गारंटी दी है, तो इसको कैसा पैसा मिलेगा? नहीं, इसमें तो जो कुछ भी हमने ऑलरेडी किया है और आगे भी करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और इधर के जो सरकार में हम अभी भी है, हम पूरा स्टडी करके जो कुछ भी हो सकता है उतना ही हमने वादा किया है। वी हैव ओनली कमिटेड व्हाट कैन बी, व्हाट वी विल बी एबल टू डू। तो मतलब इधर सरकार इधर 2000 रुपए दे रहे हैं, अभी कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि हम 3000 देंगे। आप बोल रहे हैं कि कर्नाटक में पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा फाइनेंस का जो जुगाड़ है वो कैसा जमेगा वैसे? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमने जो भी वादा किया है हमने पूरा स्टडी करके जो कुछ भी वादा हम पूरा कर सकते हैं उतना ही किया है। सर, देश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, क्यों? महंगाई तो देखो, एक तो अगर आपका 10 वर्ष का मैं रिकॉर्ड बताऊं तो ऑलमोस्ट 8.5 ईयर्स मोदी सरकार में महंगाई एकदम पक्का कंट्रोल में था। मैं आपको अगर थोड़ा इतिहास बताऊं तो जब मैं 2004 से 2010 में भी मैं एमपी था, ऑलमोस्ट 2005-06 के बाद हमने हर एक सेशन में महंगाई के बारे में चर्चा की है। लेकिन मोदी के कालखंड में शुरुआत के 7-8 वर्ष ऐसे कोई नहीं हुआ, क्योंकि इट वाज वेल अंडर कंट्रोल। 2 कारण से थोड़ा कुछ इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है। उसमें एक कारण ये है, एक तो एल नीनो के कारण
सारे दुनिया में लास्ट ईयर गत वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में ड्रॉट सिचुएशन था। एक तो एक कारण है, दूसरी बात दो युद्ध चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर भी हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से हमने मोदी जी आने से पहले कोई प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड सिस्टम कुछ नहीं था। हमने अभी 3-4 साल से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एक शुरू किया है, उसमें पैसा हम हमेशा रखते हैं। इस बार हम 10,000 करोड़ रुपए उसमें रखा है। जब भी समस्या किसी राज्य में भी उल्बण होता है तो हम प्रोक्यूर करके वो कम दाम में हम बेचने का व्यवस्था शुरू किया है, कई राज्यों में हो रहा है। बहुत बार देखा है कि दूसरे पार्टी की सरकार रहेगी तो केंद्र की तरफ से जो कोई उनको हेल्प करना चाहिए वो किया नहीं जाता। कर्नाटक में भी ऐसा ही केंद्र कर रहा है, ऐसा आरोप लगाया जाता है, उसके बारे में आपका स्पष्टीकरण क्या है? नहीं, ये तो मैंने बहुत बार कर्नाटक में तो कहा हूँ। कर्नाटक में हमने जो पैसा दिया है devolution of tax 2004 to 2014 टैक्स डेवोल्यूशन जो होता है 2004 to 14 यूपीए के कालखंड में टैक्स डेवोल्यूशन में हम उस टाइम के सरकार कर्नाटक को 81,791 करोड़ दिया है। 81,791 करोड़। टैक्स डेवोल्यूशन में 2014 से 24 तक 2,95,818 करोड़ हमने दिया है। 2,95,818 करोड़ मीन्स इफ आई कैन पुट इट इजीली फॉर यू 81 करोड़ से 2,95,000 करोड़ टैक्स डेवोल्यूशन में दिया है। ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004 से 2014 तक 60,799 करोड़ दिया है यूपीए ने। 60,779। 2014 to 24 एनडीए के कालखंड में, मोदी के कालखंड में 2,36,950 करोड़ दिया है। अगर ये लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारे देश में सभी राज्यों को और कर्नाटक में भी हमने जबरदस्त पैसा दिया है। एवर हाईएस्ट हाईवेज, एवर हाईएस्ट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। इफ आई कैन कोट यू वन एग्जाम्पल, only one example, because issue of the press conference is basically not that, but मैं आपको बताना चाहता हूँ whatever the rail electrification in 60 years जो हुआ था 10 वर्ष में उससे ज़्यादा हुआ है। 33,000 किलोमीटर हुआ था, 10 साल में 40,000 किलोमीटर हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन। देखो ये बिडिंग, ये राहुल गांधी, अदानी, अंबानी ऐसे कुछ लोगों के नाम लेके बात करते हैं, वो तो करने दो। लेकिन मैं राहुल गांधी को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अदानी, अंबानी या हमारे समय से भी उनका जन्म हुआ है क्या? हम आके 10 वर्ष हुआ है, इससे पहले कौन थे? दिस इज नंबर 1। नंबर 2, धारावी स्लम ऐसे एशिया के बिगेस्ट बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलना शुरू किया है वर्ल्ड्स के बिगेस्ट स्लम है। अभी इसको ठीक करना है, नहीं करना है। पीपीपी मोड में हमने करने के लिए टेंडर बुलाया था जी, ऑनलाइन टेंडर था, कोई भी डाल सकते थे। किसी को मिला है इसीलिए कुछ आरोप लगाना, ये क्या बात है? सर महाराष्ट्र में क्या होगा?
हाँ, ये भी इशू है लैंड। सॉरी, मालेगांव में ईडी का रेट भी बढ़ा है, उसमें बहुत से लोगों के अकाउंट में पैसे भी डाले हैं, तो उसके बारे में आप प्रकाश डालेंगे? नहीं तो प्रकाश डालना क्या है, ये तो ईडी का काम ईडी करते रहते हैं, और ये तो इलीगली पैसा, इतना रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी इलीगली पैसा लाते हैं किसी के अकाउंट में डालने का। अवैध पैसा, अवैध घुसपैठ, ये कांग्रेस का नीति ही है। एक कांग्रेस का एमएलए कहा है, कांग्रेस के नेता कहा है, अगर हम झारखंड में चुनाव जीतते हैं तो जो इलीगल देश में घुसपैठ, राज्य में घुसपैठ आया है, उनको भी आधार कार्ड भी देंगे, राशन कार्ड भी देंगे, बाकी सब सुविधा भी देंगे। ये तो अनाउंस किया है कांग्रेस, ऑफिशियली अनाउंस किया है। एंड कांग्रेस के एक सेक्रेटरी ने अनाउंस किया है, नेशनल सेक्रेटरी कुछ है वो, और कांग्रेस इसको डिनाई नहीं किया है। सवाल है वो पर्सनली आपसे रिलेटेड है कि पिछले ही महीने में इधर से एक न्यूज आई थी कि आपके भाई के खिलाफ एक केस दर्ज है और उनको इधर ही कोल्हापुर में अरेस्ट कर दिया था, ऐसा। देखो, मैं उसके बारे में बहुत एक स्पष्ट स्टेटमेंट मैं दिल्ली से किया हूँ, इसमें कोई अर्थ नहीं है। मैं और मेरा भाई बहुत बरसों से, मोर देन 35 ईयर्स हम अलग है। एंड हमने 2014 में हमने एडवर्टाइजमेंट दिया है, वो जो करते हैं उनको संबंध है, जो मैं करता हूँ मुझे संबंध है। मेरे नाम पे किसी व्यक्ति उनके साथ व्यवहार अगर नहीं करना है। दूसरी बात, हमने कोर्ट में भी एफिडेविट डाला है, हम अलग अलग है, वो भी हमने पब्लिश किया, इसमें कोई अर्थ नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद, ये सब मुद्दे जो है भाजपा उपस्थित कर रही है। तो कौन मारने वाला है, कौन काटने वाला है और कौन सेफ नहीं, ऐसा आपको लगता है? क्या ये जो घोषणाएं दी जा रही है किस तरह से देखते हैं? नहीं, उसके लिए जो कुछ भी देश में हिंदुत्व के ऊपर प्रहार हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, एक तरह टेररिस्ट को सपोर्ट करने का एक भाषा है, ये सब देखते हुए कहा होगा जो योगी जी ने कहा है। वो तो कंट्रोल किया है, लेकिन जो सपोर्ट करते हैं ना उसके बारे में थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहा। निवडणूक आयोग ने अभी गाइडलाइन दी कि वोट जिहाद का कोई भी शब्द कोई भी लीडर और सार्वजनिक से उसका प्रयोग ना करे। मुझे मैंने देखा नहीं है वो, तो कौन दिया है गाइडलाइन? कौन दिया है? अगर इलेक्शन कमीशन दिया है तो सब फॉलो करेंगे, उसमें क्या है। थैंक यू जी, धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।